नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, मास्टर कोर्स की क्लास आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज का जो पार्ट है वो है 22 और कुछ खास क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्विज चलते हैं यहाँ पर, तो उससे भी आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके डीडीए, आरआरबी और यहाँ पर एनएससीएल के लिए। सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है और यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर सर्च मारना है यहाँ पर। और यहाँ पर 150 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाइट स्टार। व्हाइट स्टार बोला है यहाँ पर, ये वेराइटी यहाँ पर किसकी है यहाँ पर? तो डहेलिया की है यहाँ पर, फ्लॉक्स की है, रोज की है या फिर चाइना स्टार की है यहाँ पर। तो आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पर कि जो व्हाइट स्टार है यहाँ पर, ये बहुत बार यहाँ पर एग्जाम में आया है। ये पहले तो आप यहाँ पर स्टार मार्क कर दीजिएगा यहाँ पर। अब ये है कि व्हाइट स्टार यहाँ पर मैंने हर यहाँ पर लेक्चर में, तो ये रोज की तो डेफिनेटली वैरायटी नहीं है, चाइना स्टार की भी नहीं है और फ्लॉक्स की नहीं है। तो ये वैरायटी है आपकी डहेलिया की। तो डहेलिया की यहाँ पर ये वैरायटी है यहाँ पर। और डहेलिया से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बॉटनिकल नेम और फैमिली। तो वो है आपका डहेलिया पिनाटा और फैमिली हो गई आपकी एस्टेरिसी। एस्टेरिसीज की यहाँ पर फैमिली होगी और डहेलिया पिनाटा यहाँ पर आ गया। तो ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बॉटनिकल नेम पूछा है यहाँ पर पेरेनियल क्राइसेंथेमम का। तो याद रखिए यहाँ पर पेरेनियल क्राइसेंथेमम बोला है बॉटनिकल नेम, क्राइसेंथेमम हाइब्रिडा, कैरेनिटम, मॉरिफोलियम या फिर सैगिटम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है क्राइसेंथेमम मॉरिफ्लोम, जो कि पेरेनियल क्राइसेंथेमम को बोला जाता है। ये चीज़ है यहाँ पर, ये खास है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर महारा, पूछा है यहाँ पर महारा, यहाँ पर वैरायटी यहाँ पर किसकी है? यहाँ पर रोज की है, ग्लैडियोलस की है, बोगनविलिया की या फिर जैस्मिन की है। तो जो सही आंसर है वो है आपका बोगनविलिया। तो बोगनविलिया इज द राइट आंसर। एक और यहाँ पर चीज याद रखनी है आपको कि अभी तक जो कल्टीवार डेवलप्ड हुए हैं यहाँ पर इंडिया में, वो कितने हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका 150 यहाँ पर। तो 150 यहाँ पर कल्टीवार यहाँ पर डेवलप्ड हुए हैं बोगनविलिया के, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कवर किया है। साथ ही साथ यहाँ पर बोगनविलिया का बॉटनिकल नेम है यहाँ पर बोगनविलिया ग्लैबरा और फैमिली हो गई इसकी निक्टेगिनी, निक्टेगिनी फैमिली हो गई। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, हाइब्रिड बोगनविलिया है एक यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, बेगम सिकंदर। बेगम सिकंदर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये किसका यहाँ पर पेरेंटेज है, यहाँ पर किसका यहाँ पर क्रॉस है? बेगम सिकंदर। तो बेगम सिकंदर है यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर डॉक्टर बीपी और यहाँ पर जेनिफर फर्नी। याद रखना, जेनिफर फर्नी और बीपी पाल का क्रॉस है बेगम सिकंदर। बेगम सिकंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बेगम सिकंदर एक हाइब्रिड है यहाँ पर डॉक्टर बीपी पाल और जेनिफर फर्नी का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर विच इज डिस्क्राइब्स एज वंडर ट्री। तो वंडर ट्री यहाँ पर किसे बोला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वंडर ट्री नीम को बोला जाता है, पीपल को बोला जाता है, मैंगो को बोला जाता है या फिर यूकलिप्टस को बोला जाता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन करके आप सिंपली यहाँ पर दो ऑप्शन तो आप यहाँ पर काट सकते हैं। एक कि मैंगो का यहाँ पर दूर दूर से कोई नाता नहीं है और यूकलिप्टस का भी कोई नाता नहीं है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा दो में, नीम में और यहाँ पर पीपल में। तो वंडर ट्री यहाँ पर जनरली बोला जाता है, किसे बोला जाता है? वो है आपका नीम। तो नीम को बोला जाता है यहाँ पर वंडर ट्री। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आगे पूछा है यहाँ पर रॉयल बॉटनिक गार्डन पूछा है यहाँ पर केओ का, ये यहाँ पर लोकेटेड कहाँ पर है? तो बॉटनिक गार्डन से आपको पता होगा यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर बने हैं यहाँ पर, वो आपको पता होना चाहिए। रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यों यहाँ पर कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पर यूएसए में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर जर्मनी में? तो ये जनरली है यहाँ पर इंग्लैंड में। तो एक और यहाँ पर इसी से यहाँ पर जुड़ा हुआ सवाल है यहाँ पर, इंग्लैंड में ही यहाँ पर एक और यहाँ पर बॉटनिक गार्डन है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गार्डन। ये भी कहाँ लोकेटेड है? ये भी इंग्लैंड में लोकेटेड है। और एक और जो लोकेटेड है इंग्लैंड में वो आपको पता चल चुका है, रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू का, वो भी इंग्लैंड में लोकेटेड है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गार्डन, ये भी यहाँ पर इंग्लैंड में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉर्मल गार्डन। तो फॉर्मल गार्डन इनमें से कौन सा नहीं है? मुगल, इटालियन, इंग्लिश या फिर फ्रेंच।
तो मुगल आपका यहाँ पर फॉर्मल गार्डन है, इटालियन भी, फ्रेंच, पर यहाँ पर इंग्लिश जो गार्डन है वो यहाँ पर फॉर्मल गार्डन में नहीं आता, यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर फॉर्मल गार्डन में नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय बुलबिल्स। तो बुलबिल के जरिए यहाँ पर कौन सी जो यहाँ पर फ्लावर है वो कॉमर्शियली प्रोपगेटेड होता है, ग्लैडियोलस, लिली, कार्नेशन या फिर रोज। तो जो सही आंसर है वो है आपका लिली, तो लिली इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि मेडिसिनल में भी यहाँ पर एक लिली है जिसे यहाँ पर ग्लोरी लिली है यहाँ पर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोरी लिली मेडिसिनल के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लूज फ्लावर इज नॉट अ श्रब। तो इनमें से कौन सा जो लूज फ्लावर है एक यहाँ पर श्रब के रूप में यहाँ पर नहीं जाना जाता है, ट्यूबरोज, जैस्मीन, क्रॉसएंड्रा या फिर बालेरिया। तो जो सही आंसर है वो है आपका ट्यूबरोज। तो ट्यूबरोज जनरली यहाँ पर श्रब नहीं माना जाता। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉन्साई कल्चर हैज ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। तो बॉन्साई कल्चर पूछा है यहाँ पर कि ओरिजिनेट यहाँ पर कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर चाइना, इंडिया, जापान और यहाँ पर कोरिया डाला है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि ये चाइना, जापान होगा या फिर कोरिया होगा। पर ये बॉन्साई जो कल्चर है यहाँ पर ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, जापान में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल कलर। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर न्यूट्रल कलर नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कलर से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एक दो, तो पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो पहला होता है यहाँ पर प्राइमरी कलर, यहाँ पर डोमिनेंट कलर जिसे बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी कलर। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला है RYB सिंपल, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर, प्राइमरी जिनसे जुड़ के यहाँ पर सेकेंडरी कलर बनते हैं और फिर यहाँ पर न्यूट्रल। तो रेड, येलो, ब्लू आपका प्राइमरी कलर होगा यहाँ पर। अब अगर मैं न्यूट्रल की बात करूँ तो न्यूट्रल का मतलब होता है यहाँ पर जो यहाँ पर ना तो यहाँ पर चटक होते हैं यहाँ पर और ना ही ज़्यादा ही फेड होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल रहते हैं। जैसे कि अब मैं ऑप्शन में बताता हूँ, वाइट आपका न्यूट्रल कलर हो गया यहाँ पर, ग्रे आपका न्यूट्रल कलर हो गया, और पिंक यानी कि थोड़े लाइट लाइट यहाँ पर जो कलर होते हैं वो न्यूट्रल कलर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से न्यूट्रल कलर नहीं है, तो ब्लैक यहाँ पर बहुत ही एक चटक यहाँ पर कलर है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ब्लैक इज नॉट अ न्यूट्रल कलर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्लैक इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉलिएज एनुअल। तो इनमें से फॉलिएज एनुअल कौन सा है, कोशनिया, सेल्विया, एस्टर, कॉस्मोस। यहाँ पर मैंने पहले भी ये यहाँ पर क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, तो आपको आई होप पता होगा। तो सही आंसर है कि आप कोशनिया, कोशनिया इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर मैरीगोल्ड पूछा है यहाँ पर, ये नेटिव प्लेस यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर मैरीगोल्ड की, यहाँ पर मैरीगोल्ड यहाँ पर जिसे यहाँ पर गेंदा कहा जाता है, गेंदा। बॉटनिकल नोम यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के अनुसार है यहाँ पर। तो नेटिव प्लेस यहाँ पर USA, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो पहले तो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा यहाँ पर कि मैरीगोल्ड यहाँ पर दो है, यहाँ पर अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, और दूसरा है आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर उनकी नेटिव प्लेस यहाँ पर अलग है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड को क्या बोला जाता है यहाँ पर, पता होगा आपको, अफ्रीकन मैरीगोल्ड को बोला जाता है टैगेटस एरेक्टा, टैगेटेक्स एरेक्टा। और यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड को बोला जाता है यहाँ पर टैगेटस पटुला, टैगेटस पटुला बोला जाता है यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड को। और यहाँ पर एक और आपको याद रखना है कि मैक्सिको यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर अफ्रीकन मैरीगोल्ड के लिए यहाँ पर मैक्सिको अफ्रीकन मैरीगोल्ड का नेटिव प्लेस है यहाँ पर, और साउथ अमेरिका आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड का यहाँ पर नेटिव प्लेस है, साउथ अमेरिका यहाँ पर नेटिव प्लेस है यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड का यहाँ पर जनरली जब हम बात करेंगे यहाँ पर मैरीगोल्ड इन जनरल बोलेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क करना है मैक्सिको। तो मैक्सिको इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकन मैरीगोल्ड की यहाँ पर बात हो रही है। पर अगर यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड यहाँ पर नेटिव प्लेस क्या है तब मैक्सिको, और अगर बोला जाएगा फ्रेंच मैरीगोल्ड तो उस केस में यहाँ पर साउथ अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ पर तो नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर, एक और यहाँ पर चीज़ आपको याद रखनी है गाइस कि यहाँ पर एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड की यहाँ पर बहुत पॉपुलर वैरायटी है यहाँ पर, पहले भी यहाँ पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर।
अफ्रीकन मैरीगोल्ड की पॉपुलर वैरायटी है वो है आपका क्राइसैंथेमम चाम। क्राइसैंथेमम चाम, ये भी आपको याद रखना है, क्राइसैंथेमम चाम। आपको याद होगा यहाँ पर बीते यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको बताया था क्राइसैंथेमम चाम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्राइसैंथेमम भले ही लिखा है पर इसका मतलब ये नहीं है ये क्राइसैंथेमम की वैरायटी है। आई होप आपको जिसने यहाँ पर वीडियो देखी होगी वो समझ गया होगा यहाँ पर। तो क्राइसैंथेमम चाम भी यहाँ पर मैरीगोल्ड की वैरायटी है। और किस मैरीगोल्ड की? अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। ठीक है, ये बातें सब आपको पता चल गई होगी यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन जैपनीज लैंग्वेज फ्लैट गार्डन इज नोन एज। तो जैपनीज लैंग्वेज में फ्लैट गार्डन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रोजी निवा, हीरा निवा, ऊंची रोजी या फिर पेटाई सिकी। तो जो सही आंसर है वो है हीरा नावा। तो हीरा नावा इज द राइट आंसर। एक और चीज आपको याद गाइस यहाँ पर याद रखनी है, पूछा जाता है यहाँ पर, बहुत बार पूछा गया है कि जापानीज गार्डन के टाइप्स पूछे यहाँ पर। तो जापानीज गार्डन के यहाँ पर लगभग यहाँ पर 5 टाइप्स हैं यहाँ पर। तो 5 नहीं, यहाँ पर 6 टाइप्स हैं यहाँ पर। तो सिंपल तरीका है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला है आपका पैसेज, फिर है आपका सैंड, फिर है आपका यहाँ पर फैंसी, फिर है आपका फ्लैट, फिर है आपका हिल गार्डन, और फिर है आपका टी गार्डन। ये यहाँ पर टाइप्स हैं यहाँ पर जापानीज गार्डन की। अब बात आती है इनको याद कैसे करें। तो सिंपल एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, आपको याद रखना है। तो उसी तरीके से चलेंगे। फॉर्मूला है यहाँ पर द फिल्म फेस्टिवल, द फिल्म फेस्टिवल स्टेट पूना। ये यहाँ पर फॉर्मूला है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है या फिर आप कहीं लिख दीजिए। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत आसानी से होगा। 2-3 बार यहाँ पर रटेंगे हम यहाँ पर आसानी से। द फिल्म फेस्टिवल स्टेट पूना, द फिल्म फेस्टिवल स्टेट पूना, द फिल्म फेस्टिवल स्टेट पूना। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? सिंपल तरीके हैं यहाँ पर, टी गार्डन, हिल गार्डन, फैंसी गार्डन, फ्लैट गार्डन, और ऐसे यहाँ पर सैंड गार्डन, और पी से यहाँ पर पैसेज गार्डन। कितना सिंपल तरीका है गाइस। अगर आपको ये यहाँ पर मेथड अच्छा लग रहा है तो एक लाइक यहाँ पर तो बनता है यहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर लाइक कर दीजिए। यहाँ पर क्या बोला मैंने? द फिल्म फेस्टिवल स्टेट पूना, टी गार्डन, टी से हिल गार्डन, एफ से फैंसी, यहाँ पर फ्लैट, पी से यहाँ पर पैसेज गार्डन, और एस से आपका सैंड गार्डन। ये सिंपल तरीके हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से पूछा जाता है? सिंपल यहाँ पर पूछा जाता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ जापानीज गार्डन। ये बोल दिया जाएगा यहाँ पर, और उसमें आपको याद रखना है कि जो पहले तो आपको यहाँ पर यही करना है, द फिल्म फेस्टिवल स्टेट पूना, उस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज करना है, देखना है कौन सा नहीं है, उसमें यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ना है। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर जापानीज लैंग्वेज में फ्लैट गार्डन किसे बोलते हैं, तो वो है आपका हीरा निवा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप नए चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आने वाली वीडियो